अभी हाल ही में हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया, पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको हम एनिमी 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 कहते रहते हैं, उसका कंटेंट देखिए, अपना कंटेंट देखिए, अपना कंटेंट देखिए। हमारे खिलाफ आवाज मत उठाओ, हम बदलना नहीं चाहते, यही है जो है, या तो सहो या जाओ। पाकिस्तानी ड्रामे जो बरसों से हिंदुस्तानी घरों का हिस्सा बन रहे हैं, जिन्हें ना सिर्फ भारत के नाजरीन बल्कि वहाँ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भी उसकी तारीफ की है, आज वो ड्रामे हिंदुस्तान में बंद कर दिए गए। तो कहानी तो खैर उनकी है ही बहुत कमाल, उसके अलावा जो जबान है, एक तो कान तरस गए, उर्दू जबान अब तो हम सुनने को भी नहीं मिलती है। ARY डिजिटल, हम टीवी, हर पल जियो, ये सब वो नाम है जिन्होंने एक बड़े लंबे अरसे से दो मुल्कों के दिलों को जोड़ा है। इन ड्रामाज ने सरहदों को नरम किया और दो मुल्कों की आवाम के बीच एक खामोश मुकालमा जारी रखा। लेकिन आज इस मुकालमे के ऊपर पूरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई और ये पाबंदी अचानक नहीं आई। अगर हम तारीख में जाएं तो इसकी बड़ी जो जड़ है वो 2025 में होने वाले पहलगाम हमले से जुड़ती है। ये एक ऐसा वाकया था जिसने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में जहर घोल दिया। हिंदुस्तानी मीडिया ने बगैर किसी तहकीक के सारा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और इसके बाद से सियासी बयानाई बदल गया। जैसे कि आपको बताऊं कि फवाद खान, मेहरा खान, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, वो तमाम पाकिस्तानी फनकार जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके थे, अचानक से ब्लैक लिस्ट हो गए, फिल्मों से उनको निकाल दिया गया। हानिया आमिर जो एक मूवी में काम भी कर रही थी, उसे वहीं से खत्म करवा दिया गया और उसे कहा गया कि अब तुम इस फिल्म में काम नहीं करोगी। हालांकि हानिया आमिर को भारतीय फिल्म में कास्ट किया गया था, उनका नाम खामोशी से ऐसे निकाल दिया गया कि जैसे वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थी ही नहीं। Big news as the tension rises between India and Pakistan. Pakistani actors like Hania Amir, Mahira Khan, Iqra Aziz, Sajal Ali, इनके Instagram अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। लेकिन जब किसी चीज पर पाबंदी लगती है तो इसकी मकबूलियत मजीद बढ़ जाती है। यही कुछ पाकिस्तानी ड्रामों के साथ हुआ। यूट्यूब पर भारतीय नाजरीन की दिलचस्पी एक नई बुलंदी पर पहुंच गई। जैसे मैं आपको बताऊं, दानिश तैमूर, ऐना आसिफ, ये नाम भारत में ट्रेंड कर रहे हैं और बार बार सामने आ रहे हैं। हर चेहरा इन ड्रामों को बहुत ज्यादा पसंद करता है और हर नया ड्रामा लाखों करोड़ों व्यूज हासिल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत के लोग अब भारतीय सांप नागिन कहानियों से तंग आ चुके थे और पाकिस्तानी हकीकत पसंदाना, जज्बाती और संजीदा कहानियों को अपनाना शुरू कर चुके थे। यही वो लम्हा था जब भारत की हुकूमत ने खतरा महसूस किया। और क्या आप जानते हैं कि भारतीय नौजवान तबका पाकिस्तानी फनकारों को किस कदर पसंद करता है? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ट्रेंड देखें तो सही, सबसे ज्यादा ट्रेंड ये चल रहा है कि आतिफ असलम हमें दे दो, वो लोग इसको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और दूसरा ये चल रहा है कि हानिया आमिर का पानी बंद ना करो। और साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि मेहरा खान मेरी जान, जैसे ये जुमले आम हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी हुकूमत इनसे नफरत करती है और यही मकबूलियत इंडियन गवर्नमेंट के लिए, फिल्म साजों और सियासी तबके के लिए एक गैर मामूली खतरा बन गई। मैं सोते जागते, उठते बैठते मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि कब मैं पाकिस्तान जाऊंगा, क्योंकि मैं तरस रहा हूँ वहाँ जाने के लिए। लेकिन गाइस, सच तो ये है, पाकिस्तान की फनकारियां, उनकी एंटरटेनमेंट, उनकी स्टोरीज हिंदुस्तान के अहम शहरियों के दिलों को छू चुकी थी। लेकिन हुकूमतें जब फन को दुश्मनी का जरिया बनाती हैं तो असल नुकसान अवाम का होता है। इंडिया पाकिस्तान जो है उन्हें एक ही होना चाहिए, ये दरार क्यों? ये पाबंदी सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी नाजरीन के लिए भी एक नुकसान है। और साथ साथ हमें ये भी तस्लीम करना होगा कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट थी। पाकिस्तानी ड्रामे वहाँ यूट्यूब के जरिए ना सिर्फ मकबूल हो रहे थे बल्कि लाखों का रेवेन्यू भी हासिल हो रहा था। अब जब ये दरवाजा बंद हो चुका है तो हमारी इंडस्ट्री को नए रास्ते तलाश करने होंगे। लेकिन याद रखें, हर पाबंदी रुकावट नहीं होती, ये नए दरवाजे खोलने का मौका भी फराहम करती है। मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि पाकिस्तान जाऊँ, वहाँ से इतना प्यार, इतनी प्यार और मोहब्बत मिलती है हमेशा कि मैं हमेशा कोशिश करूंगी कभी ना कभी कोई मुझे इनवाइट करे और मैं आऊं। देखा जाए तो आज भी हजारों भारतीय नाजरीन हमारे ड्रामे VPN के जरिए देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी अदारों को फॉलो कर रहे हैं और यूट्यूब पर पुराने सीन्स को दोबारा देख रहे हैं। ये वो अवाम है जिसने हमें अपना समझा, जो हमारे फन की कदर करती है। हमें इनसे राब्ता नहीं तोड़ना। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों, आपके मोहब्बत, आपका प्यार हमें बार बार दिखाई देता है। आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और ये वो वक्त है कि हम अपनी इंडस्ट्री को खुद कफील बनाएं। नेटफ्लिक्स, तुर्क प्रोडक्शन, ईरानी सिनेमा से इश्तराक करें, हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस होती है वो बनाएं और अपनी कहानियों को दुनिया के सामने पेश करें। हमें सिर्फ भारत तक मुहैया नहीं होना चाहिए, उनकी मुख्तलिफ आवाजों में उनको डबिंग करके पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम लाना होगा। कुछ साल पहले मैं लाहौर गया था, मैंने वहाँ शो किया था। बहुत कुछ सुना है लाहौर के बारे में कि वहाँ का जो खाना है, एक बार खा लो तो करीबन 2-3 दिन के लिए तो आपका पेट भरा रहता है।
तो मुझे मौका मिला था वहाँ का खाना खाने में, बहुत मज़ा। अगर हम दोनों की क्रिकेट टीम मिला के एक क्रिकेट टीम बनाए तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम बन जाएगी। लेकिन गाइस, जो इंडियन हुकूमत ने अभी पाबंदी लगाई हुई है, ये पाबंदी हमेशा के लिए नहीं है, ये एक वक्ती रोक टोक है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, हमारे फन का सफर यहाँ रुकेगा नहीं। पाकिस्तानी ड्रामे वो ताकत रखते हैं जो दिलों को जोड़ सकते हैं, जो नफरत की दीवारें गिरा सकते हैं। मैं तो बहुत चाहती हूँ कि एक बार मैं पाकिस्तानी भाइयों के सामने जाऊं, देखूं। ये जो बीच वाली पाबंदी है, ये जो दराड़े हैं, वक्ती तौर पर रास्ता रोक सकती हैं, लेकिन जो मोहब्बत भारतीय अवाम ने हमारे फन के लिए जाहिर की है, वो ना तो बंद की जा सकती है ना खत्म हो सकती है। फिल्मों में करते हैं ना हम सीरियल्स में करते हैं, उनकी छोटी छोटी डिटेलिंग, मतलब मैं तो ऐसे रह गई उनके देख के प्रोग्राम्स की, बाप रे, एक कैरेक्टर बनाया उन्होंने वो इतना खूबसूरत की, मतलब लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स, और काश हमें ऐसा परफॉर्म करने को मिले। और जैसे इंडियन हुकूमत ने हमारे ड्रामे बैन किए, भारत के लोगों ने VPN लगाकर वो ड्रामे देखना शुरू कर दिए। बहुत सारे इंतहा पसंदों ने ये फैसला किया कि भारत ने हमारे हजारों लाखों लोगों का नुकसान कर लिया। जो लोग पाबंदी से वो ड्रामे देख रहे थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपनी हुकूमत के ऊपर गुस्सा निकाला और ये कहा कि अगर सियासत का आप लोगों के एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा है, तो हमारे एंटरटेनर जो हमें फन की दुनिया से एक दूसरे से ताल्लुक बना रहे थे, हम लोग वो हमारा ताल्लुक ना तोड़ें। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए, है? नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है, और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं है। बहुत सारे भारतीय नाजरीन का ये भी कहना था, हमें सियासत से कोई गर्ज नहीं है, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट देखते हैं, फन देखते हैं, अच्छी कहानियां देखते हैं, और पाकिस्तानी ड्रामे हमें दिल से जोड़ते हैं। ऐसे ड्रामे इंडियन नहीं होते। इंडियन जो ड्रामे होते हैं वो सालों साल चलते रहते हैं। सारे 7 वचन तोड़ती हूँ। पाकिस्तानी ड्रामे एक अच्छी स्टोरी लेकर कुछ ही दिन में खत्म हो जाते हैं। और साथ साथ जो हमारे बड़े बड़े एक्टर हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपना रद्द अमल दिखाया। जैसे फवाद खान ने ये बोला कि फन को सरहदों का पाबंद नहीं बनाया जा सकता, हमारा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। और मेहरा खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हुई थी कि जब तक कहानी सुनाने वाले मौजूद हैं, कहानियां सुनने वाले भी रहेंगे। और साथ में बात जब आती है हानिया आमिर की, उन्होंने अपने मदाओं का शुक्रिया अदा किया, खसूसन भारतीय फैंस का, जिन्होंने उनके ऊपर गैर मशरूत मोहब्बत नछावर की, और हानिया आमिर उनका दिल से शुक्रिया अदा कर रही थी। खैर, एट द एंड मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये वक्त है सोचने का, अमल का, और एक मुत्तहिद पैगाम भेजने का। हम पाकिस्तानी फन और फनकारों के साथ खड़े हैं, और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे दुनिया भर में सर बुलंद हों, तो इस वीडियो को हर तरफ शेयर करें, कमेंट में अपनी आवाज बुलंद करें, और हमारे साथ मिलकर एक नए दौर की शुरुआत करें। एंड उम्मीद करता हूं हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो, लगातार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।